बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th इससे कबल हमने एक वीडियो के अंदर फिजिक्स 10th क्लास इसके चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए। अगर आप वो न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से इजीली चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बच्चों इस चैप्टर के 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं है, 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 12 चैप्टर है वेव से रिलेटेड। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल आपके पेपर्स तक नहीं भूलेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। तो बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपने कुछ टर्म्स को याद रखना है। वो कौन कौन सी टर्म्स है बच्चों? एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां पर बच्चों ये जो एफ है ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये आपने स्मॉल लिखना है। ये लैम्डा ये होता है वेव लेंथ। अब वेव की लेंथ, जो वेव लेंथ वेव क्या होता है, ये आप लोग इस तरह से जो वाटर वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, और ये V होता है स्पीड के लिए। जहां पर भी ms-1 होगा वो होगी V स्पीड या वेलोसिटी जो भी होगा, और स्मॉल f के लिए होगा तो वो होगा हर्ट्ज। जहां पर हर्ट्ज दिया होगा वहां पर f होगा, और जहां पर मीटर्स लिखा होगा या m लिखा हो तो वो बच्चों होगा लैम्डा। ये आपने बातें याद रखनी है। इस फॉर्मूले से आप दो और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने f निकालना है तो ये लैम्डा इधर इसके बटे में चला जाएगा v के, और अगर आपने लैम्डा निकालना है तो ये v के बटे में f इधर चला जाएगा। मींस के ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको आना चाहिए। देन बच्चों एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला f इज इक्वल टू 1/t। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, f इज इक्वल टू 1/t। बस ये दो फॉर्मूले हैं और ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो हम सबसे पहले इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 12.1 न्यूमेरिकल है, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 2 मीटर्स। अब देखें वेवलेंथ की बात हो रही है तो वेवलेंथ को किससे शो किया जाता है बच्चों? लैम्डा के साथ। तो हम सबसे पहले इसकी वेवलेंथ, देन उसके बाद कह रहा है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है हर्ट्ज के साथ। अब ये हमें दिया हुआ लैम्डा बच्चों, और ये हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी, यानी जिसके साथ hz आ जाएगा वो होगी फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज स्पीड? अब स्पीड को शो करते हैं v से। अब सबसे पहले हम इसका लिखेंगे गिवन डाटा, यानी कि मालूम। अब हमें मालूम क्या था? इसका हमें दिया हुआ था वेवलेंथ। वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से, जो कि है 2 मीटर्स। 2m लिख देंगे इसके साथ बच्चों। देन उसके बाद बच्चों इसका हमें क्या दिया हुआ? hz हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। आपने बच्चों स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। कैपिटल होता है फोर्स, तो ये आपने लिख दिया 5 हर्ट्ज। देन बच्चों आपने फाइंड क्या करना है? स्पीड। अब स्पीड को किससे शो किया जाता है? स्पीड को शो किया जाता है v से। ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने v फाइंड करना है, तो हमने एक फॉर्मूला अभी पहले पढ़ा है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब f और लैम्डा हमें दिया हुआ है तो हम इजीली इसको फॉर्मूले को यूज करके v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहां पर हम लिखेंगे लैम्डा। तो यहां पर इसकी f की वैल्यू जो है वो 5 है। देन मल्टीप्लाई विद लैम्डा की वैल्यू है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, और ये बच्चों हमारे पास v आ गया। अब v का जो यूनिट होता है वो आपने बच्चों याद रखना है। v का यूनिट होता है ms-1। जहां पर आपको नजर आएगा v, वहां पर आपने इसका यूनिट लाजमी लगाना है। ये हमारे पास आ गया बच्चों ms-1। ये इसका न्यूमेरिकल नंबर 12.1 जो कि सॉल्व हो गया, और ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12.2 न्यूमेरिकल। 12.2 न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है। अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड। अब स्पीड दी हुई है, स्पीड को शो करेंगे बच्चों v से, जिसके साथ ms-1 आ जाएगा वो होगी स्पीड, यानी उसको v लिखेंगे हम। एंड इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे शो करेंगे? 3 मीटर्स है, ये बच्चों होगा लैम्डा। कह रहा कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो हम यहां पर फ्रीक्वेंसी इस तरह से आप लोगों ने पहले डाटा इस तरह मार्क कर लेना है। देन आप इजीली उसके गिवन डाटा टू फाइंड एंड कैलकुलेशन करके इजीली फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है। तो वो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ बच्चों? v, यानी कि 300 मीटर ms-1, ये हमें स्पीड दी हुई है। देन उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा के साथ शो किया जाता है वेवलेंथ को 3 मीटर्स। यहां पर आप खाली m लिखते हैं। देन बच्चों हमने फाइंड क्या करना है?
यहाँ पर आप मालूम लिखेंगे उर्दू मीडियम एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये बच्चों हमने इससे कबल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में बताया था कि ये फॉर्मूला आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने जो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से f फाइंड करना है। लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो इसके बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू एफ। ठीक है बच्चों, अब ये f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा या v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पर आप v की और लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे। v की वैल्यू बच्चों है 300 और लैम्डा की वैल्यू है 3, तो v की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे हम 300 और लैम्डा की वैल्यू है 3। अब बच्चों आप लोगों की मर्जी, इन दोनों को आप डिवाइड कर लें या इनकी कटिंग कर लें। मैं इनकी कटिंग करता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 100 और यहाँ पर 100 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट मैंने आपको जो बताया था वो होता है HZ यानी हर्ट्ज होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12.3 न्यूमेरिकल। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी, एक साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं बच्चों स्मॉल f से, एंड अ स्पीड और इसकी स्पीड बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल v, फाइंड इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है। गिवन डाटा इसका सबसे पहले क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल f से लिखेंगे 250 हर्ट्ज। देन सेकंड क्या दिया हुआ, स्पीड, स्पीड को शो करते हैं v से इज इक्वल टू 340 ms-1। अब फाइंड क्या करना हमने बच्चों, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ हम यहां पर लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी हमने इससे कबल एक न्यूमेरिकल किया है जिसके अंदर हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बच्चों हमने सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हमने फाइंड किया था f, लेकिन इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, लैम्डा। तो इसके अंदर भी सेम वही तरीका का यूज करेंगे, यहां पर लैम्डा फाइंड करना है, तो f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके यहां पर डिवाइड हो जाएगा, ये v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा को लेफ्ट साइड पे लिख दें और बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पे लिख दें, दोनों इक्वल है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे v की वैल्यू बच्चों हमें दी हुई है 340 ms-1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 340। देन उसके बाद f फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई है बच्चों 250, तो वो हम 250 यहाँ पे लिख देंगे, इसके बटे में 250। अब इन दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास इसका इजीली आंसर आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 250, तो ये हमारे पास 1.36 ये बच्चों आ गया लैम्डा। और लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मेन टिप्स इसकी बताई थी उसमें मैंने लैम्डा का यूनिट बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू मीटर्स। ये लास्ट इसका आंसर है। 12.4 न्यूमेरिकल बच्चों कह रहा है वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे स्मॉल f से, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट न्यूमेरिकल है ये। हाउ मच टाइम, टाइम की बात हो रही है तो हमने कैपिटल T फाइंड करना है। डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। तो हम यहां पर सबसे पहले इसका बच्चों लिखेंगे गिवन डाटा में दिया हुआ f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। देन हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है बच्चों t यानी कि टाइम। अब बच्चों मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला ये था f इज इक्वल टू 1 ओवर t। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, जब हमने t निकालना होगा t को इधर ले जाएंगे और f को इधर ले आएंगे, और जब हमने f निकालना होगा तो f के लिए ऐसे इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला f इज इक्वल टू 1 ओवर t। देन हमने t निकालना है, तो t को f की जगह पे लिख देंगे और f को t की जगह पे लिख देंगे, ये हमारे पास 1 ओवर f आ गया बच्चों। अब सिंपली हमने f की वैल्यू लिखनी है। अब f हमारे पास किसके बराबर बच्चों, f है 50 के बराबर, तो यहाँ पर f इसके बटे में आ गया। अब 1 को डिवाइड करेंगे 50 पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास 0.02, ये हमारे पास इसका लास्ट फाइनल आंसर है। और बच्चों टाइम है, टाइम का जो SI यूनिट होता है वो होता है बच्चों सेकंड, और ये लास्ट इसका आंसर है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12.5 न्यूमेरिकल बच्चों 12.5 भी बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है। इसमें कह रहा है अ वेव हैज अ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ है तो वेवलेंथ को शो करेंगे बच्चों लैम्डा से। देन इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे f स्मॉल से।
कैलकुलेट स्पीड, अब स्पीड निकालनी है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल बच्चों, ये आप लोगों ने पहला न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से किया हुआ है। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे डाटा जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले है इसका लैम्डा 0.5 मीटर, देन उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बच्चों 200 हर्ट्ज, जिसके साथ भी एच लिखा होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद है कैलकुलेट स्पीड, अब इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड को शो किया जाता है v से, तो यहां पर हम लिख देंगे v। अब हमने फॉर्मूला जो स्टार्ट पे पढ़ा था वो फॉर्मूला ये था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने v निकालना, v पहले साइड पे, तो अब f निकालेंगे, सॉरी f की वैल्यू लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई, जिनके दरमियान कोई साइन ना हो मल्टीप्लाई का साइन होता है, लैम्डा 0.5। अब इन दोनों को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई विद 0.5, तो इसका आ जाएगा बच्चों 100। और ये हमारे पास स्पीड है, और स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है ms-1 यानी मीटर पर सेकंड। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12.6 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज, टाइम पीरियड को शो करते हैं कैपिटल टी से, ऑफ वेव 0.02 सेकंड, जिसके साथ भी ऐसा आ जाएगा वो टाइम होगा। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल एफ आपने फाइंड करना है। सबसे पहले इसका गिवन डाटा, गिवन डाटा हमें जस्ट एक ही दिया हुआ, वो है टाइम पीरियड 0.02 सेकंड, सेकंड के लिए आप खाली एस लगा दी। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, तो यहां पर लिख देंगे एफ। अब बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फॉर्मूला ये था एफ इज इक्वल टू 1/t। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस आप लोगों ने ये याद रखना है, जो फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं उनको आपने डाटे के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि जैसे मर्जी आप लोगों ने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें टी दिया हुआ है और ये टी है 0.02, यहां पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब 1 को डिवाइड कर दें 0.02 पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये बच्चों इसका आ गया 50। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है बच्चों हर्ट्ज। और ये लास्ट फाइनल बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल 12.6 इसका आंसर है। ये बच्चों हमने तमाम के तमाम न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर लिए। अगर इनके अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों आप इजीली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और इन तमाम न्यूमेरिकल्स के इजीली आप हमसे पीडीएफ नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, जो कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम अच्छे तरीके से आसान तरीके के साथ बनाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।